विकासखंड धारचूला के अंतर्गत कालिका से खुमती मोटर मार्ग किलोमीटर 4 के पास भारी बोल्डर आने से बंद हो चुका है। बता दें कि खुमती के प्रशासक ने सूचित किया है कि उक्त मोटर मार्ग किलोमीटर 4 के पास भारी बोल्डर से बंद हो चुका है। कल रात की भारी बारिश से जगह जगह तबाही मची है, चाहे वो सोबला हो, सुमदुम हो, उमचिया हो या कई अन्य तोक हों। जगह जगह नुकसान हुआ है। वतन हो, अभी आपको बताते हैं कि खुमती में सड़क पूर्ण रूप से बंद है, आवागमन बाधित है। एक्स आर्मी गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष कैप्टन भूपाल सिंह रावल ने पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव से की मुलाकात। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वह जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या प्रधान का चुनाव हो, कहीं ना कहीं बाहुबलियों के द्वारा धनबगी बंदरबाट की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने तत्काल दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हम कल पुलिस अधीक्षक एसपी मैम को मिलके आए पिथौरागढ़ में, उसका मिलने का एक ही मकसद था कि उन्होंने जो है हमारी बहुत भावनाओं की कदर की। उन्होंने जो है उन जो अपराधी हैं कमलेश दानों के हथियारों को पकड़ने में बहुत मदद की और बहुत जल्दी सफलता प्राप्त की। इसलिए हम लोगों ने शिष्टाचार भेंटवार्ता किया और उनका शुक्रिया अदा किया और साथ में चंद एक पॉइंट भी हम लोगों ने किया। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट ये था कि जैसे अपराधी तो पकड़े गए हैं, पर अगर जब तक उनको कठोर सजा नहीं मिलेगी तब तक वो हमारा आंदोलन भी अधूरा है और कमलेश को भी आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरा जो हमने मुद्दा उठा रखा है अनुज के हथियारों को पकड़ने का, तो उसके लिए भी हमने एसपी मैम से बात किया था। तो एसपी मैम ने आश्वासन दिया कि उसको भी हम जल्दी से कोशिश कर रहे हैं और अभी उनके घर की कुर्की हो रही है। और तीसरा खास चीज़ हमारा पॉइंट ये था कि अभी चुनाव का समय आ रहा है, चुनाव में बहुत भ्रष्टाचार होता है और हमारे संगठन का भी मकसद है कि उस भ्रष्टाचार को रोका जाए। जैसे कि मैं चुनाव अगर लड़ रहा हूँ, एक बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव लड़ते हैं, वो 30 लाख 35 लाख रुपए लगा के चुनाव का जीतते हैं। अब वो 30 लाख लगाएगा, 35 लाख लगाएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा? चुनाव जीतते हुए 30-35 लाख वसूल करने की कोशिश करेगा। तो अब बताओ, जब इतना पैसा वो वसूल करने में लगा लेगा, क्या वो क्षेत्र की जनता का क्षेत्र का विकास करेगा और क्या जो है लोगों का विकास करेगा? अगर यहाँ पर हम लोग लगाने में कामयाब हो गए तो हमारे क्षेत्र का विकास अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए जो है मेरी एसपी मैम से बात हुई थी। एसपी मैम ने आश्वासन दिया है कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई प्रूफ मिलता है, सबूत मिलता है, तो आप मुझे दीजिए, हम उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैंने अपने संगठन को चुनाव के दौरान हर जगह फैला दिया है, हर जगह अपना खुफिया विभाग की तरह फैला दिया। अगर मुझे किसी भी अपने धारचूला ब्लॉक के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार का अगर मेरे नज़रों में आ जाता, मुझे सबूत मिल जाता, मैं डायरेक्ट एसपी मैम को उस सबूत को पेश करूँगा और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए मैं उसको उसके बरखिलाफ कठोर से कठोर की सजा की मांग करूंगा। धन्यवाद। तीजम धारचूला में बादल फटने से नेगलगाड़ में बना मोटर पुल सहित वतन को जोड़ने वाला पैदल पुल भी बह गया है। तीजम आबादी की ओर नदी का कटान शुरू हो गया है। सुमदुम करतो गम पांगा वतन का आवागमन भी बंद हो गया है। सोबला से नीचे की स्थिति का अभी तक पता नहीं चल रहा है। वहां के अनिल एलेक्स राजपूत बिस्ट ने रात्रि में जागकर लोगों को सूचित किया और कहीं न कहीं एक बड़ी हादसे से लोगों को सुरक्षित बचाया है। बता दें कि इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी बरसात के समय में उन क्षेत्रों में हो चुकी हैं। कई पुल पूर्व में भी बह चुके हैं और आज की स्थिति भी यह है कि उस क्षेत्र का धारचूला से संपर्क कट गया है। देखिए, कल रात 8 जुलाई को यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण, जो आप सामने देख रहे हैं नेगलगाड़ बोलते हैं इसको, इस गाड़ में भारी वर्षा के कारण बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था, मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है वहाँ पर। तो पुल बहने के बाद अभी हम ग्राउंड जीरो से हैं, ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो जाता है सुमदुम करता गांव पाना इतने लोगों को जोड़ने वाला पुल है। पुल अभी कहीं नामोनिशान, पुल का ग्राउंड जीरो से कोई पुल दिख नहीं रहा हमें। अभी ऊपर लगभग 350-400 की आबादी बैठी है। स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के रोज आने जाना यहाँ पर पेड़ में लगा रहता है। आप देख सकते हैं
काफ़ी खराब और गंभीर बनी हुई है। इस कंडीशन में अब यहाँ पर हमें दूसरा वैकल्पिक पुल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और हम गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि कैसे भी कर हमारे क्षेत्र की पब्लिक के लिए हेली की व्यवस्था की जाए और वैकल्पिक पुल की भी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से मैं अनिल सिंह, डिस्ट्रिक्ट ग्राम सभा मुखिया तीजम। वो पुल भी बह चुका है, आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी नुकसान हो रखा है, बहुत ज़्यादा सा यहाँ पर नुकसान हो रखा है। तो मैं आप लोगों को ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है, काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो रखा है। और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग उधर फंसे हैं और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि यदि कोई भी इस टाइप की समस्या हमारे पास होगी तो आप हेली की व्यवस्था जरूर कीजिए। हमारे 100 लोगों का यहाँ पर आवाजाही बंद हो चुका है। बिल्कुल तहसील प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि मुख्यालय से इनका संपर्क सारा टूट चुका है। धन्यवाद। बारिश लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है। बारिश से बंगा पानी, बरम या अन्य क्षेत्रों में भी भारी नाले उफान पे हैं। क्षेत्र में आपदाओं का दौर लगभग शुरू हो चुका है। स्थानीय स्तर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रशासन ने निवेदन कर दिया है। साथ ही आपदा से पूर्व की तैयारी प्रशासन ने की है, लेकिन जब आपदा आती है तो उसके मूवमेंट अलग अलग होते हैं। प्रशासन के भी हाथ पैर इस मूवमेंट में फूल जाते हैं। प्रशासन जिन स्थानों को चिन्हित करता है, आपदा हर वर्ष उन स्थानों के विपरीत आ जाती है। अब सड़क की समस्याएं अभी आ रही हैं, पुल बह चुके हैं, नालों में उफान है, गधेरे कहीं न कहीं तबाही मचा रहे हैं। चाहे वो धारचूला बाजार का क्षेत्र हो, चाहे वतन तेजम सुमदुम का क्षेत्र हो, खुमती का क्षेत्र हो, या मुंशारी तल्ला जवार मल्ला जवार का हो, ये विकासखंड पूरी विधानसभा आपदा के जद में कई बार आ चुकी है। और फिर इस साल भी कहीं न कहीं खतरनाक मूवमेंट आपदा का दिखाई दे रहा है। अचानक मीलम बुई पातो जाने मार्ग में भूस्खलन से पहाड़ी दरक गई और पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने यह वीडियो बनाया है और इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह पहुंचा दिया गया है। इस तरह पहाड़ों में बड़ा खतरा शुरू हो चुका है। अब कोई भी यात्री यात्रा से पूर्व सोच समझ के ही यात्रा करे, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। क्योंकि यात्राओं के समय इस तरह से पहाड़ी दरकेगी तो बड़े बड़े नुकसान की आशंकाएं होती हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.